मैंने बीएससी जब किया था, मैंने बीएससी किया पहले एक बहुत ही फर्जी सा कॉलेज है, का नाम है करीम सिटी कॉलेज। यहाँ पे आप सेमिनार में 2 सवाल पूछ दोगे तो टीचर थप्पड़ मार के आपको बाहर निकाल देगा। ओके, फिर मैंने एमएससी जो मैंने किया वो एनआईटी से किया था। इस कॉलेज में केमिस्ट्री मैंने 3 साल पढ़ाई की। ओके, नहीं मैंने बीटेक नहीं किया, उतने पैसे ही नहीं थे भाई अपने पास बीटेक वीटेक करने के। तो मैंने यहाँ पे 3 साल पढ़ाई की। पहले ये कॉलेज था और रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आता था। तो रांची यूनिवर्सिटी के अंदर हिसाब ये होता था कि अब बीएससी करने अगर जाते हो तो 4 साल में 5 साल में डिग्री मिलती है आपको। मेरे समय थोड़ा सा रेगुलराइज हो गया क्योंकि एक वाइस चांसलर नए आए थे, थोड़ा सा उनका दिमाग ठीक चलता था, तो 3 साल में अब डिग्री मिलनी शुरू हुई, जो कि मिलनी चाहिए। पूरे 3 साल में कॉलेज में मेरे टीचर्स ने मुझे 2 चीजें पढ़ाई। एक हाइब्रिडाइजेशन, जो कि मैं 9th और 10th के बच्चों में जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा देता हूं। sp2 sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन ये पढ़ाया गया था 3 साल में। एक चीज वो। दूसरी चीज क्या थी, फॉरगॉटन, कुछ तो था किससे रिलेटेड, या फेनॉल का नॉमेनक्लेचर। इसको फेनॉल बोलते हैं, इसको रिसोर्सिनॉल बोलते हैं, इसको क्विनॉल बोलते हैं। बस ये 2 चीजें पढ़ाई गई हैं। बाकी समय क्लास में जाओ तो टीचर गायब है, और टीचर आया तो बोला कि तुम लोग क्लास क्यों करने आते हो। तो उस समय आई एम टॉकिंग ऑफ द ईयर 2003। तो प्रॉब्लम ये था कि आई वॉज लिविंग इन अ प्लेस नोन एज जमशेदपुर, एंड वहां पे अच्छे कॉलेजेस नहीं है। मेरे सारे फ्रेंड्स बीटेक वीटेक मेडिकल लाइन में चले गए थे, मैं बस अकेला था वहां पे कॉलेज। सो कंप्लेन कुछ नहीं। ये जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था वो मेरे प्रिंसिपल ने पढ़ाया था, और प्रिंसिपल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का एचओडी था। सो अब समझ लो, मैंने कभी जिंदगी में क्लास करते हुए उनको नहीं देखा है, क्लास करवाते नहीं देखा है। एक बार कभी कोई सेमिनार हो रहा था, वहां पे एक बच्चे ने 2 सवाल पूछ दिया, दूसरा टीचर को थप्पड़ मार के बोले भागो यहाँ से, बहुत सवाल पूछने आ गए हो, जाओ यहाँ से। ऐसा हिसाब में चलता था। सो अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे पढ़ाई करूं। कॉलेज गया, कॉलेज में आधे लोग फ्रस्ट्रेटेड वैसे लोग आए हुए हैं जिनको पढ़ने का मन नहीं है, और कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं जिनका कहीं हुआ नहीं है तो आ गए हैं, वेट कर रहे हैं कभी कुछ हो जाएगा, 5 बार ड्रॉप ले रहे हैं, ड्रॉप ये वो। तो मेरे घर के बगल में एक सर रहते थे, तो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो मैं उनसे जाके पूछा कि आप मुझे बताओ कि मुझे किताबें कौन सी खरीदनी है। तो उन्होंने मुझे कुछ किताबें बताई। उन किताबों को पढ़ के मुझे कुछ डाउट्स जो होते थे, तो मैं 2 महीने में या फिर 1.5 महीने में, क्योंकि वो ट्यूशंस वगैरह पढ़ाते थे उन जेई लेवल की, तो काफी बिजी रहते थे सुबह से लेकर शाम तक। तो 1 महीने में कभी या फिर 1.5 महीने में कभी कुछ डाउट्स मेरे इकट्ठे हुए, मैं जाकर उनसे पूछ लेता था। लेकिन वो सिर्फ ऑर्गेनिक के ही डाउट बताएंगे। लेकिन 1-2 बार ऐसा हो गया कि उन्होंने किताब मुझे बताई, मैंने किताब देखी, मैंने पढ़ा, फिर मैं किसी और किताब से पढ़ लिया, तो मुझे कुछ कंफ्यूजन हुआ,
कंफ्यूजन इन सेंस दैट वाज जेन्युइन, मुझे लगता है कि वो जेन्युइन कंफ्यूजन है। सर के पास उसका आंसर नहीं था तो सर भी वो अवॉइड करना शुरू कर दिया। लेकिन आई स्टिल, मैं उनकी अभी भी, मैं जब भी जाता हूँ अपने घर तो मैं एक बार जाके उनसे मिल के जरूर आता हूँ, क्योंकि ही वॉज द पर्सन हु टोल्ड मी कि आप ये बुक्स फॉलो करो। आई नो कि मतलब हो सकता है कि आई पिक्ड अप मोर फ्रॉम दैट बुक्स विच ही कुड आंसर। आई डू नॉट माइंड दैट, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मॉम बहुत परेशान हो गई कि भाई कहीं तुम फेल वेल हो जाओगे तो तुम जाओ किसी ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो मैं, सब लोग जाते थे हमने कॉलेज के ट्यूशन पढ़ने के लिए, कॉलेज के टीचर के पास, तो मैं कॉलेज उनके पास चला गया ट्यूशन पढ़ने। अब वो ट्यूशन में वो कुछ लिखे हैं बोर्ड पे, तो मैंने बोला कि सर ये ना इस तरह से नहीं होता है, ऐसे से उन्होंने वो कुछ वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बता रहे थे फिनॉल के, तो उन्होंने ये लिखा था। तो उन्होंने बोला कि जो नेगेटिव चार्ज है ये 2 इलेक्ट्रॉन, दिस मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बोला कि नहीं, नेगेटिव चार्ज का मतलब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक नेगेटिव चार्ज है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, 2। तो सर पूरा नाराज हो गए कि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, ओके, तुम ये नया नया तुम आके फिर किसी को बोला कि इसको किसने लेके आया। मैं चुपचाप बोला, मैं अपनी मॉम को आके बोला कि मैं नहीं जाऊंगा पढ़ने। बट हुआ ये कि एक दिन वो कॉलेज में मुझसे मिले। वॉज एन यंग टीचर, पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया था उनको। वो मुझसे मिले एंड फिर उन्होंने बोला कि नहीं तुमने, अच्छा तुम सुनो, तुमने जो उस दिन बताया था वो तुमने सही बताया था, एंड नेगेटिव चार्ज का मतलब एक ही होता है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बोला थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम। मैंने बोला कि बुरा मत फील करना, कभी कभार कुछ बोल दिया। सो आई स्टिल, मैं इस बार भी फरवरी में अपने घर गया था, आई स्टिल वेंट टू, मैं जितनी बार जाता हूं मैं उनसे जाके एक बार मिल के आता हूं, क्योंकि एज अ टीचर ही वॉज लाइक अ, दैट वॉज काइंड ऑफ अ, he set an example for accepting mistakes। अगर आप मिस्टेक एक्सेप्ट करते हो तो आप छोटे नहीं हो जाते हो। एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी, मिस्टेक एक्सेप्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग की, और ये नहीं एक्सेप्ट करने वाले बहुत मुश्किल से, मतलब किसी दूसरी दुनिया में रहेंगे। इवेंचुअली क्या हुआ कि पूरी 3 साल की पढ़ाई मुझे खुद से करनी पड़ी। फिर आप लोग अपना हाथ कीबोर्ड से हटा क्यों नहीं लेते हो? तो 3 साल की पढ़ाई मुझे खुद करनी पड़ी। तो 3 साल की पढ़ाई मुझे खुद करनी पड़ी, तो मेरे पास सिर्फ बुक्स थी और ना इंटरनेट, ना कहीं से कोई ये। इवेंचुअली क्या होता था कि फर्स्ट ईयर तो मैंने आराम से निकाल लिया, आई टॉप द कॉलेज, मैं डिस्ट्रिक्ट भी टॉपर था। बट सिंस मैं खुद से एफर्ट डालता था तो मेरे पास बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होता था। सो मेरा रूटीन ऐसा होता था कि मैं अपनी मॉम के साथ रहता था। तो माई मॉम इज अ डॉक्टर, तो उनको सुबह 8 o'clock हॉस्पिटल जाना होता था, एंड फिर वो आती थी 1 o'clock, फिर उनको 3 बजे से उनकी फिर ओपीडी रहती थी, फिर वो 6 बजे आती थी। तो मैं मॉर्निंग अराउंड 5:30 उठ के आई विल गो टू द टेरेस। हम लोग रेंटेड हाउस में रहते थे, तो आई विल गो टू द टेरेस 5:30 टू क्लोज टू 7:15 आई विल स्टडी, या फिर मैं कम से कम कुछ रिव्यू कर लेता था। फिर आई कम, आई मेक सम ब्रेकफास्ट फॉर माई मॉम खाई, गए स्कूल, मतलब चली गई। देन आई सिट अगेन एट अराउंड 8:15, नाश्ता वाश्ता करके 8:30 बैठूंगा। आई विल स्टडी टिल 10:30। फिर 10:30 आई विल
go to the kitchen, I'll make the lunch, and post I will make the lunch. So मैं चावल नहीं बना के जाता था, सब्जी दाल वगैरह बना के चला गया, मम्मी आके चावल बना लेती थी अपना, and then I'll come, फिर I'll go to college. Okay, so I'll go to college at around 12:30. College was not too far. I'll cycle to the college. I'll come back from the college. कॉलेज में 5 घंटे में बिताता था एवरी डे, इसलिए क्योंकि लाइब्रेरी बहुत ही शांत जगह होती थी, आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, काफी सारी किताबें हैं, पढ़ लो आप, जो पढ़ना है पढ़ो। तो मैंने काफी बुक्स एक्सप्लोर की, नॉट जस्ट केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिलोसफी, बायोलॉजी, कम्युनिकेशंस, सारी चीजें। तो 5 घंटे कॉलेज में बिताने के बाद फिर घर आके आई वुड जस्ट हैव माई क्विक लंच, एंड देन आधे घंटे का नैप लेके, आधे घंटे 45 मिनट का नैप लेके, I'll again set for studies at 7. So 7 to 10 o'clock I'll study, and then I'll go in the kitchen, I'll assist my mom. फिर हम लोग खाना वाना खा लेंगे, my mom will go to bed, and फिर 11:30 से 12:30 या 1 o'clock तक मैं फिर से कुछ पढ़ लूंगा। ओके, जो नेक्स्ट डे मुझे करना है उस दिन मैं पढ़ूंगा। ये मैंने एवरी डे किया है, एवरी डे बेसिस पे किया है। तो अंत में जब एग्जामिनेशन होता था तब मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, क्योंकि बॉडी कैन टेक अप ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट। लेकिन सिंस मेरा पूरे साल का एफर्ट रहता था, तो मुझे एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होती थी। ओके, एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, एक पेपर आया, आपको लिखना है, ये करना है। एनीवेज, ये हुआ फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में कोर्स और डिफिकल्ट हो गया। तो और क्वेश्चन जो आप पूछते हो ना कि एग्जामिनेशन में क्या आता है, तो ये हमें भी नहीं पता था। आदमी कैसे पढ़ेगा, वैसे ही पढ़ेगा जैसे पढ़ना होता है। हैंड होल्डिंग नहीं होती है। आप लोगों को लगता है कि हैंड होल्डिंग इज लाइक इट्स अ राइट। वो राइट्स नहीं है कि आपने पैसे दे दिए, राइट्स मिल गए आपको कि हैंड होल्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा जीवन नहीं चलता है। आप लोग बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एक शेल के अंदर अपनी लाइफ जी रहे हो। सेकेंड ईयर में जब हुआ तो जो सर के पास मैंने गया, सर को मैंने दिखाया पोर्शन, बोले कि ये पोर्शन तो हम लोग का थर्ड ईयर तक ही था, तो ये सारी चीजें तो मैं बता नहीं पाऊंगा। तो व्हाट आई वुड डू, मतलब अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं किताबें कौन सी पढूं। स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया, एडवांस ऑर्गेनिक आ गया, एडवांस इनऑर्गेनिक आ गया। सो देन व्हाट आई विल डू इज, जमशेदपुर से कैलकाटा वाज जस्ट अबाउट 250 किलोमीटर्स। एक 6 बजे एक ट्रेन चलती थी, वो कैलकाटा आपको 10 बजे पहुंचा देगी। तो आई टेक द ट्रेन, आई गो टू कैलकाटा, एंड कैलकाटा में मैं सीधा, देयर इज अ प्लेस नोन एज कॉलेज स्ट्रीट। कॉलेज स्ट्रीट आई गो टू, देयर आर लॉट ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा वहीं पे है, एंड देयर इज प्रेसिडेंसी। सो आई विल गो डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंसी कॉलेज, बिकॉज मुझे सारे कॉलेजेस के बारे में पता नहीं था। प्रेसिडेंसी एक ओपन कैंपस था, कोई भी आ सकता, कोई भी जा सकता। उस लाइन में आपको किताबों की दुकान मिल जाएगी। तो मैं वहां पे मैं पहली बार मैं गया, मैं सोचा कि क्या किया जाए, मतलब मरता क्या ना करता वाला हिसाब में था। मैं वहां पे गया, आई वेंट देयर एंड आई वेंट टू द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। जो टीचर बैठे थे, मैं उनको बोला कि देखिए, आई हैव कम फ्रॉम जमशेदपुर, हमारे कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है, सो दिस इज माई सिलेबस, कुड यू प्लीज टेल मी कि हमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी, मुझे कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, और कौन सा, क्योंकि ये जो रेफरेंसेस ये लिख के दिए हैं, ये रेफरेंसेस मुझे मिल नहीं रहे वहां पे जमशेदपुर में। कैन यू टेल मी कि विच बुक्स कैन आई फॉलो। सो दिस पर्सन आस्क्ड अ स्टूडेंट जो कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का था कि इसको ले जाओ, और ये सारी किताबें उसने लिख दी, और बोली कि अब जाके इसको सेकेंड हैंड स्टोर्स जो है वहां से आप इन किताबों को खरीद लो। तो आई गो
सो ये मैं ऑलमोस्ट हर 6 महीने में करता था एक बार, कि मैं जाके वहां से पूछता था कि ये अगर मुझे ये पढ़ना है तो कौन सी किताब, क्योंकि कैन नॉट टॉक ऑन टेलीफोन, फोन, मोबाइल फोन, मेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं है, और इंटरनेट तो डायल अप मॉडेम वाला हिसाब में चलता था, और मेरे पास ना लैपटॉप था ना ये सब था. सो आई वुड गो देयर, I'll take those books, and then I'll come back, I'll read, और फिर मैं पूरे डाउट्स लिख के 6 महीने के बाद जाऊंगा पूछने के लिए कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है. मतलब कि जो सबसे ऐसे डाउट्स जो मुझे किसी किताब में से सॉल्व नहीं हो पाए, तो वो मैं लेके जाऊंगा, मैं वहां पे डिस्कस करूंगा, और फिर शाम की ट्रेन पकड़ के को. सो ये चला 3 साल, 2.5 साल. उसके बाद मैंने मॉम को बोला कि देखो यहाँ पे बैठ के तो पढ़ाई हो नहीं सकती है. सो मॉम ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम एंट्रेंस टेस्ट दो. तो उस समय जैम होता था. सो जैम वाज जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc फॉर IITs ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और हर NIT का डिफरेंट एग्जाम होता था. अब होता क्या है कि MSc अगर करने जाओ किसी भी NIT में और किसी भी IIT में, तो जैम आप सबके लिए ओपन कर दिया गया है. ओके, तो अब जैम से हर जगह आप एडमिशन ले सकते हो. तो उस समय जैम में टोटल नंबर ऑफ सीट्स थ्रू आउट ऑल IITs थी, जैसे अबाउट 150, 150, 180. तो मैंने जब एग्जाम दिया तो आई गॉट रैंक ऑफ 296. वेट लिस्ट पे था, कहीं हुआ नहीं. NITs में मुझे NIT तिरची मिला था, NIT राउरकेला मिल गया था, और there is one Loyola college in Chennai, वो मुझे मिल गया था. आई वॉज एबल, मेरी परसेंटेज ठीक थी, तो मुझे कैलकाटा यूनिवर्सिटी भी मिल रहा था, जादवपुर भी मिल रहा था. आई चोज NIT राउरकेला क्योंकि सबसे नजदीक था. तो मैंने NIT में जाके मैंने पढ़ाई नहीं की है, इसलिए क्योंकि मैं 3 साल में मैंने जितनी पढ़ाई की थी उससे मुझे MSc का पोर्शन बहुत हल्का लगता था. ओके, सो बहुत सारी चीजें मैंने बिना पढ़े ही एग्जाम दी हैं, बहुत डिसेंट मार्क्स एंड ऑल. मुझे मालूम था कि पढ़ाई कैसे करनी है. सो नाउ द थिंग इज कि ये सब सिर्फ बुक से कैसे पढ़ा जाता है, पढ़ना पड़ता है. जब आपके पास ऑप्शंस रहते हैं तो आपको लगता है कि कैसे पढ़ा जाए. जब पास ऑप्शन ही नहीं रहेंगे तो आप वही करोगे जो आपके पास है. मतलब यू कैन नॉट, एक लेवल से आपके पास अगर ऑप्शंस रहेंगे तभी आप ये सब सोचोगे ना कि आज मैं ये देख लेता हूँ, आज मैं वो देख लेता हूँ, आज मैं वो कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ. ना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जो मैंने आपको बोला था कि मैं सिर्फ इंग्लिश बैचेस लेता हूँ, मैं हिंदी बैचेस नहीं लेता हूँ. आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास. ओके, सो इसका भी एक रीजन है. जब मैं BSc कर रहा था तो सिंस वहां पे सोशल इंटरेक्शन बहुत जीरो हो गया था, और मेरी मॉम ने कहा कि देखो तुम सारे एंट्रेंसेस दो, जो भी तुम दे सकते हो. तो मैं इधर उधर से रिसोर्सफुल तो मैं था थोड़ा मोड़ा, कि मैं पता कर लूं कि दूसरे कॉलेजेस में क्या चल रहा है. तो हमारे एक घर के बगल में, मेरे फ्रेंड के घर के बगल में एक इंटरनेट कैफे था, तो मैं वहां पे जाके हर कॉलेज में देखता रहता था कि हर महीने कोई अगर ओपन कंपटीशंस हो रही हैं तो आई पार्टिसिपेट. कभी कभार वो बोलते थे कि कॉलेज से लिखवा के लाओ, तो मैं कॉलेज के पास जाता था लिखवाने के लिए कि मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है. तो कॉलेज बोलता था कि हम लोग यहाँ पे सब नहीं कराते हैं, तुमको अपने से करना है करो. देयर इज वन वेरी good tier 1 MBA college which is known as XLRI, Xavier Labor Relations Institute. उसका एक कंपटीशन हुआ. कंपटीशन का जिस्ट ऐसा था कि there is a ship
कुछ आइटम्स को सेल करने हैं किसी पोर्ट पे, कुछ आइटम्स को बाई करने हैं, एंड इसी को लेके आपको एक प्रॉफिट चार्ट डिजाइन करना है। 15 स्टॉप्स आप कर सकते हो। मैंने उस पे वर्क किया, मुझे पता चला अब उसमें IITs, NITs, IIMs के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मैं तो अपने कॉलेज से नहीं, मैं एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट जैसा ही उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो जब मैं उसको सबमिट करने गया आंसर, तो हुआ ये कि सिंस डायल अप मॉडेम जैसा ही हिसाब था, तो वो सबमिट हुआ नहीं। उसके नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर फॉर दैट कंपटीशन। मैंने सोचा कि चलो इसको डायरेक्टली कॉल कर लिया जाए। मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता कॉल करें या नहीं करें, मैं कॉल कर लिया उसको। मैंने जब कॉल किया तो बंदे ने फोन उठाया, बंदे ने फोन उठा के बोला कुछ कि क्या है, बट ही वॉज टॉकिंग इन इंग्लिश। सो मैंने, अब 3 साल से मैं एक ऐसे कॉलेज में जा रहा हूँ जहां मेरा कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं है, टीचर बात नहीं करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, कोई ऐसे दोस्त वोस्त भी नहीं है। तो आई फंबल्ड, मैं चीजों को बहुत आई स्टैमर्ड व्हाइल स्पीकिंग। उस बंदे ने फोन काट दिया। मुझे लगा कि हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम, तो मैंने फिर से फोन लगाया। फिर से मैं बोलने की कोशिश किया, एंड देन आई स्विच टू हिंदी, एंड देन ही सेड समथिंग कि भाई तेरे से जब अंग्रेजी बोली नहीं जा रही है तो तेरा सॉल्यूशन सबमिट करने का फायदा क्या है, तू रहने दे। ओके। एंड उस दिन मुझे लगा कि यार मतलब उस दिन मैं घर आया, मैं सोचा कि यार ये तो गलत हुआ, दिस इज मतलब ठीक है हार्श, बट समथिंग इज मिसिंग। सो ऑन दैट डे आई वेंट आउट एंड मैं कुछ नॉवेल्स खरीद के लाया। मैं मॉम को बोला कि मुझे कुछ नॉवेल्स खरीदने पढ़ने के लिए, नॉवेल्स खरीद के लाया। एंड देयर इज अ वेरी ओल्ड मूवी नोन एज गॉन विद द विंड। इट्स अ 3 hour मूवी। पूरे मूवी में एकदम गाने वाने सब रखे हुए, बहुत पुरानी मूवी है, गॉन विद द विंड। तो मैं कहीं से एक DVD प्लेयर भी किराए पे लेके आया, मैं लगाया उसकी DVD और टीवी पे लगा के आई सैट थ्रू। मैं देखना शुरू किया 1 घंटे के बाद, क्योंकि सबटाइटल्स नहीं है, सो पॉज कर करके मैं देख रहा हूं। सो इट टुक मी 5 hours टू वॉच दैट मूवी। मेरी मॉम बोली कि तुम मूवी आज देख रहे हो, कभी कभार बोलती थी कि तुम मूवी देख लिया करो, नहीं। तो उसके बाद आई स्टार्टेड वॉचिंग मूवीज, क्योंकि मुझे लगा कि दिस इज नॉट वॉट आई वॉज, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस अभी ऐसी चीजें हो चुकी हैं। तो द ओनली वे आई कैन अगेन द थिंग इज यू आइदर परफॉर्म और पेरिश। ये ब्लेम जो चलाते रहते हो ना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, वो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। ये मेरे पास मतलब इसका अगर ऑप्शन मेरे पास रहता तो शायद मैं किसी को ब्लेम करता, इसका ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। सो आई वॉच्ड मूवीज, पहले विदाउट सबटाइटल, फिर सबटाइटल के साथ, फिर इंग्लिश छोड़ के और सारी लैंग्वेजेस। इनफैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास 2 एक TB की हार्ड ड्राइव्स थी जब मैं मुंबई में जॉब कर रहा था। उसमें एक में मूवीज अल्फाबेटिकली अरेंज थी और एक में मूवीज मंथ वाइज अरेंज थी। सो इवेंचुअली क्या हुआ कि आई पिक्ड अप इंग्लिश एज अ मोर कंफर्टेबल लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। एंड जब मैं मुंबई में जॉब कर रहा था, देन आई ट्राई टू फाइंड आउट, तो उस समय इंटरनेट का एरा आ गया, आई ट्राई टू फाइंड आउट दिस गाय जिसने कि मेरे को ये बोला था। ओके। तो आई फाउंड आउट, मुझे पता चला कि इन मुंबई देयर इज दिस गाय this guy works with American Express. Yeah, I've seen more movies and anything that you would have ever seen. And then
I found out that he works in Bandra Kurla complex. I went there. किसी से किसी को जानकार था मेरा, मैं पता किया कि ये बंदा आपके ऑफिस में, बोला कि हाँ, इज अ सीनियर मैनेजर ओवर हियर. सो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है. आई वेंट देयर एंड I asked for this person. I'll not name that person. So I asked for this person, and I actually मैं मिला, उन्होंने बोला कि how can I help you? So I had carried a box of chocolates and one of my favorite books, The Catcher in the Rye by J.D. Salinger. Box of chocolates and J.D. Salinger, and I told him कि देखो, almost 6 years back I had called you कि भाई ऐसा हिसाब है मेरा, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबमिट, तो आपने ये बोला था. दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 2006. मैं उनसे मिला 2012 में. सो and he was like, I'm very sorry, and I was immature, I hurt you. मैंने बोला कि so in the box of chocolates, in the J.D. Salinger book, I had written to this, thank you for giving me the kind of realization that I needed. Signed it, gave it to him, shook his hand, left the building. So when you guys crib, like he was happy. He was just asking about like thing kahan pe ab raha hai to kya hai. So when you guys crib, तो मुझे लगता है कि यार आप लोगों एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हो. ना वो चीजें आपको देखनी चाहिए जो मैंने देखी हैं, ना वो चीजें आप देखोगे जो मैं देख रहा हूं. आपको ये लगता है कि कोई ये चीज मिल जाए तो मैं ज्यादा अच्छा कर लूंगा, और वो चीज मिल जाए ज्यादा अच्छा कर लूंगा. ऐसा होता नहीं है. अब जहां हो वहां पे अच्छा करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगेन ऑप्शंस आदमी के पास रहने से ना, आदमी बहुत कुछ सोचता है कि हम ये कर लेंगे, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. ये नहीं होगा तो बाबूजी यहाँ पे एडमिशन करा देंगे, वो करा देंगे. मेरे पास आज पैसे नहीं है तो मेरे पास ये टाइम का कमी हो गया, वो कमी हो गया. एक आराम की जिंदगी मिलना बचपन में काफी अच्छा होता है, बट इट्स इवेंचुअली लाइक बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि आप कितना एफर्ट मार रहे हो. तो टॉपर बैच में कोई रहता है, वो भी शायद नहीं निकले, और मैं करीम सिटी से निकल गया हूं. ओके, तो you have not seen what I have seen. ये तो एक पार्ट है मेरे लाइफ का जो कि हैप्पी है. एक पार्ट ऑफ माई लाइफ इज विच इज एक्सट्रीमली बैड. सो जिसके कारण मैं करीम सिटी में गया. सो दैट्स इट. बट द पॉइंट इज कि इट्स यू हैव टू रियलाइज दैट थिंग्स आर नॉट ऑलवेज पीची. ओके, सो जो मिल रहा है उसमें खुश रहना और उसी चीज में मेहनत करना बहुत बड़ी बात है. ऐसे लाइफ लेसन्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन कितना को आप फॉलो करते हो. आई डिडंट जॉइन लक्ष्य, आई जॉइंड फिटजी. फिटजी मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, एंड आई वर्कड इन फिटजी फॉर 10.5 years, एंड देन आई जॉइंड वेदांतु.